जय हिंद दोस्तों, स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल पीसी टारगेट बैच। दोस्तों मेरे चैनल पीसी टारगेट बैच पाई क्लासेस टारगेट बैच को सब्सक्राइब करें और बेल का नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूं वो सीधे आप तक पहुंच सके। परमाणु मॉडल पढ़ेंगे। किनका परमाणु मॉडल? सभी स्टूडेंट देखेंगे, हेडिंग देखेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे नील्स बोर। उनका पूरा नाम क्या था? नील्स बोर का परमाणु मॉडल। इनका परमाणु मॉडल। अब हम नील्स बोर का परमाणु मॉडल पढ़ेंगे और इसमें क्या क्या प्रमुख बातें हैं जो देखिए। तो सबसे पहले नील्स बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में सुधार करके यह मॉडल दिया था। तो 1913 ईस्वी कब दिया? तो बोलेंगे नील्स बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में सुधार करके यह प्लांक सिद्धांत को अपनाकर, कौन सिद्धांत को अपनाकर? प्लांक सिद्धांत को अपनाकर एक परमाणु मॉडल दिया। तो यह जो बेस्ड था यह किसके सिद्धांत पर था? अब प्लांक सिद्धांत क्या है जो आगे पढ़ेंगे। प्लांक सिद्धांत पर यह आधारित मॉडल है। कब दिया गया? अब इस मॉडल का पहली बात, इस मॉडल में बोला गया कि इलेक्ट्रॉन जो होंगे बाबू यह नाभिक का खोज तो रदरफोर्ड 1911 में कर दिया था। इस मॉडल का सबसे पहला बात कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगाते हैं यह बद्ध वृत्तीय पथों पर चक्कर लगाते हैं। कौन पथ पर? बद्ध वृत्तीय पथ। कहने का मतलब फिगर देखना है कि अगर यह परमाणु का नाभिक को मान लिया जाए तो उनका कहना था उसके चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन लगाता है एक वृत्ताकार पथ होता है और यह पथ जो होता है चारों तरफ से क्लोज्ड होता है। देख रहे हैं कहीं खुला हुआ है? इसी प्रकार दूसरा पथ होता है, इसी प्रकार तीसरा पथ होता है, इसी प्रकार चौथा पथ होता है। और पथों को उन्होंने क्या कहा? तो परमाणु का जो वे था, रास्ता था, वह रास्ता को उन्होंने, पथ को उन्होंने कक्षा कहा। क्या कहा? जिस पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता था उसको कक्षा कहा। यानी कि अंग्रेजी में उसी को ऑर्बिट या सेल कहा। क्या कहा? ऑर्बिट या सेल। तो हम बोलेंगे परमाणु जिस पथ पर नाभिक के का चारों ओर चक्कर लगाता है उस पथ को नील्स बोर महोदय ने किस नाम से जाना? ऑर्बिट ऑफ। उसके बाद उन्होंने अपने कक्षा को नामाकरण कैसे स्टार्ट किया? के एल एम एन ओ। क्या चीज से नाम स्टार्ट किया? कैसे? अब बोला के जब होगा तब वह पहला कक्षा, यह दूसरा कक्षा, यह तीसरा कक्षा, यह चौथा कक्षा, यह पांचवा कक्षा। तो हम बोलेंगे रदरफोर्ड ने, कौन बाबू? रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल में सुधार किया कौन? नील्स बोर। और नील्स बोर ने यह परमाणु मॉडल कब दिया? 1913 ईस्वी में दिया। और उन्होंने किस सिद्धांत पर दिया? किस सिद्धांत पर दिया? प्लांक सिद्धांत पर दिया। और प्लांक सिद्धांत पर देने पर उन्होंने अपना नियम का पहला बात क्या बताया कि जो भी उसके चारों ओर चक्कर लगाएगा वो स्टार्ट जो होगा वह कहां से कक्षा को स्टार्ट करेंगे? के से। कक्षा को कहां से स्टार्ट करेंगे? के से। और उन्होंने के को कहना कक्षा माना पहला। के के बाद कौन कक्षा माना? के के बाद कौन? एल। एल को कौन कक्षा माना? दूसरा। उसी के प्रकार उन्होंने कंटिन्यूअस जो अल्फाबेटिकली ऑर्डर आया उस अल्फाबेटिकली ऑर्डर के अनुसार उन्होंने किसको सजाते गया? कक्षाओं। तो के एल एम एन ओ। तो इस प्रकार से यहां से उन्होंने स्टार्ट किया। अब समझना एक चीज आता है कि
के से ही क्यों स्टार्ट किया? तब क्रैमर्स नाम के एक उनका सहपाठी था जिसका नाम था, क्या जी नाम था? क्रैमर। यह क्रैमर उनका दोस्त था, क्रैमर उनका सहयोगी था, जो मैथमेटिक्स के गणनाओं करने में, बोर के मॉडल को गणनाओं करने में बोर को काफी हेल्प करते थे, बोर को काफी मदद करते थे। तो वही क्रैमर्स के नाम के कारण उन्होंने अपना कक्षा का नामकरण कहां से स्टार्ट किया? जो बहुत कम किताब सच ये लिखा हुआ रहता है। तब पूछ देगा कि एबीसीडी में तो बहुत सारा लेटर था, लेकिन आखिर क्या ऐसा रीजन आया कि उन्होंने के से ही स्टार्ट किया? ऐसी क्या समस्या? तो बोले कि उनका एक दोस्त था जिसका नाम था क्रैमर। अब क्रैमर महोदय भी इस बोर के परमाणु मॉडल में काफी हेल्प किए थे, इसीलिए उन्होंने कक्षा का रूपांतरण कहां से स्टार्ट किया? कहां से स्टार्ट किया? फिर उन्होंने अपना दूसरा नियम में बोला कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं सेलों में घूमेगा या रोटेट करेगा जिसका कोणीय संवेग का मान h/2 पाई का पूर्ण गुणांक हो। कहने का मतलब उन्होंने दूसरा नियम बोला कि mvr का मान जो होगा यह nh/2 पाई होना मस्ट है, जहां पर n का मान जो होना चाहिए 1 2 3 4 डॉट डॉट। आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा को हम लोग देखते हैं, दूसरा पॉइंट को हम लोग देखते हैं। बोर के परमाणु मॉडल का सबसे अगर बोला जाए इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वही है। बोला गया भैया कि इलेक्ट्रॉन जो उसके चारों जो कक्षा कहेंगे वह कौन वाला कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमेगा? तो बोला वैसा कक्षा जिसका एंगुलर मोमेंटम का मान, कोणीय संवेग का फॉर्मूला होता है mvr। कि mvr का जो मान होना चाहिए वह किसके बराबर होना चाहिए? nh/2 पाई। अब यहां से बोल देगा कि बताइए कि h बराबर क्या होगा? तो h बराबर नहीं निकालेंगे कि ये दोनों आके इसमें गुना हो जाएगा, तो गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 2 पाई mvr बटा 1, या n का मान पूछेगा कि कक्षा का मान कैसे निकालेंगे? तो 2 पाई mvr बटा 1, जहां पर हम लोग जानते हैं कि पाई जो है बाबू, या पाई क्या है? पाई क्या है? तो पाई का मान एक अपरिमेय संख्या है, जहां पर पाई का मान पुट करेंगे 3.1416। मैथ वाला पाई है। कौन वाला पाई है? मैथ वाला पाई है। मैथ वाला पाई का मान कितना होता है? 3.14। अब आ गया h क्या है? तो h प्लांक नियतांक है। h जो है बाबू उसको h को अभी अभी बोले कि कौन सिद्धांत पर लागू हुआ? प्लांक पर। तो h जो है प्लांक नियतांक है जिसका मान 6.626 गुना 10 के, ध्यान देना प्लांक नियतांक ने प्लांक के द्वारा यह मान दिया गया है जिसका मान होता है 6.626 गुना 10 के पावर -34 जूल सेकेंड पर सेकेंड, नहीं खाली जूल सेकेंड। तो यह प्रश्न बार बार आते रहता है कि इलेक्ट्रॉन कौन कक्षा में चक्कर लगाएगा? तो वैसा सेल जिसका कोणीय संवेग का मान किसके बराबर होना चाहिए? जहां n का मान किसके बराबर होगा? 2 पाई mvr बटा 1। तो बोलेंगे m क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। v क्या है? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। r क्या है? रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर? पाई का मान कितना पुट कर देंगे? 3.1416 और h का मान कितना होता है? 6.626 गुना 10 के पावर माइनस। अब यहां से आपको नॉमरिकल पॉलिटेक्निक में बहुत कम आता है, केवल आएगा ने कि बोर के अनुसार कौन कथन सही है। तो याद रखना mvr का मान किसके बराबर होता है? या डायरेक्ट आपको आता प्लांक नियतांक का मान बताइए। तो प्लांक नियतांक का मान कितना हो गया?
यहाँ तक समझ में आया। अगला उन्होंने बात बताया, अगला उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन यदि nवीं कक्षा में घूम रहा है तो सब कक्षा का अपना अपना ऊर्जा होता है। तीसरा बात कि कोई भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन अगर घूमेगा, चाहे पहला हो, चाहे दूसरा हो, चाहे तीसरा हो, तो प्रत्येक कक्षा का में अपना ऊर्जा होता है। ये ऊर्जा का मान माइनस आर सी एच, बटा एन स्क्वायर। बटा क्या होगा? तो बोलेंगे बोर के अनुसार किसी भी कक्षा का ऊर्जा किसके बराबर होगा? माइनस आर सी एच बटा। यानी कि इससे साबित हो गया कि किसी भी कक्षा का एनर्जी जो होगा यह ऑलवेज निगेटिव होगा। तो हम बोलेंगे किसी भी कक्षा का एनर्जी जो होगा वह हमेशा एनर्जी क्या होगा? ऋणात्मक। हमेशा एनर्जी क्या होगा? तो बोले किसी भी कक्षा का, चाहे पहला हो चाहे दूसरा हो, किसी भी कक्षा का जो ऊर्जा होगा वह ऊर्जा का मान हमेशा क्या होगा? निगेटिव। और वह जो मान होगा वह किसके बराबर होगा? तो माइनस आर सी एच बटा एन। अब इस फार्मूला में एन का तो मान समझ में आ रहा है कि एन क्या है? तो कक्षा होगा। और कक्षा का मान क्या क्या होगा? तो कक्षा का मान जो होगा वह क्या क्या होगा? तो 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 6 7 तक चला जाएगा। तो हम बोलेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर एन का मान 1 2 3 डॉट 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 होगा। उसके अलावे हम बोलेंगे बाबू कि एच का मान क्या होगा? तो अभी पढ़ेंगे। एच का मान 6.626 गुना 10 के पावर माइनस 34। उसी प्रकार बोलेंगे सी का मान क्या होगा? तो सी क्या है? केमिस्ट्री या फिजिक्स में कोई फार्मूला में अगर सी आ जाए कैपिटल वाला तो वह लाइट का वेलोसिटी होता है। किसका वेलोसिटी? तो लाइट का वेलोसिटी 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। कितना होता है? 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब बच गया क्या? आर। तो याद रखना है बाबू कि आर जो होता है हो, यह आर को रीडवर्ग नियतांक कहा जाता है। कौन नियतांक? रीडवर्ग नियतांक कहा जाता है। उसको कहा जाता है रीडवर्ग कांस्टेंट। तो बोलेंगे रीडवर्ग नियतांक बोला जाता है। और यह रीडवर्ग नियतांक का मान 1.09 गुना 10 के पावर 7, 1.09 गुना 10 के पावर 7 पर मीटर। पर मीटर का मतलब 1/मीटर में बाबू। पर मीटर का मतलब 1/मीटर। तो इसका कहने का मतलब हुआ कि ध्यान देना है सभी बच्चे को कि कोई भी कक्षा का ऊर्जा हमेशा ऋणात्मक होगा। हमेशा क्या होगा? तो कोई भी कक्षा का ऊर्जा हमेशा क्या होगा? हमेशा क्या होगा? और वो किसके बराबर होगा? माइनस आर सी एच बटा जहां बताइए आर का मान, ऋणवर्ग नियतांक का मान 1.09 गुना 10 के पावर 7 होगा। 10 के पावर माइनस 7 नहीं, 10 के पावर 7, 10 के पावर 7। यहाँ पर 10 के पावर माइनस 34, उसका होगा जूल सेकेंड। यहाँ तक सबको समझ में आया? फिर से आते हैं कि यह इलेक्ट्रॉन के बाद कक्षा का नाम रखा के यह इतना याद हुआ बाबू। उसके अलावे देखिए पॉइंट नंबर चौथा देखिएगा। किसी भी ऑर्बिट में, किसी भी सेल में या किसी भी ऑर्बिट में हम मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन देखेंगे। ऑर्बिट में अगर महत्तम इलेक्ट्रॉन बोला जाए, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन बोला जाए,
तो वह इलेक्ट्रॉन का मान 2n² के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? जैसे यहाँ पर समझने का प्रयास करिएगा सभी बच्चे कि किसी भी कक्षा में अगर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की बात किया जाए, 1 इलेक्ट्रॉन का, यह आपका कक्षा है, यह आपका क्या है? ऑर्बिट है, यह ऑर्बिट है, यह n का मान है और यह मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2n² होगा। तो बताइए पहला कक्षा में कै गो होगा? 2 गो। यानी कि जयमा कक्षा में निकालेंगे उसका स्क्वायर करके कैसे गुना 2 से, उसका स्क्वायर करके कैसे गुना 2 से, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 गुना 8, 3 का स्क्वायर 9, 9 गुना 18, 4 का स्क्वायर 16 गुना, 5 का स्क्वायर 25 गुना। तो फार्मूला समझ में आया? किसी भी ऑर्बिट में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 2n²। मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 2n²। उसके बाद उन्होंने बोले कि आउटर ऑर्बिट में, किस ऑर्बिट में? आउटर ऑर्बिट की अगर बात किया जाए, बाय कक्षा की बात किया जाए, कौन कक्षा? बाय कक्षा की अगर बात किया जाए तो बाय कक्षा में मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन होगा वह मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या वह कितना होगा? 8। खाली बोलेगा कक्षा में कै गो होगा? 2n²। खाली बोलेगा ऑर्बिट में कै गो होगा? 2n²। लेकिन ऑर्बिट के आगे क्या लगा दिया? आउटर। आउटर का मतलब बाय। जब बाय कक्षा में बोलेगा तो बताओ बाबू कै इलेक्ट्रॉन होगा? वो कै इलेक्ट्रॉन होगा? बात इतना समझ में आया? अगला समझना है। अगला रदरफोर्ड ने बोला कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन, समझना, अगर कोई इलेक्ट्रॉन या कक्षा n में है तो जैसे जैसे नाभिक से दूर जाएंगे तो ऊर्जा का मान बढ़ेगा। तो बोलेंगे बताइए नाभिक से दूर जाने पर ऊर्जा का मान बढ़ेगा। तो ध्यान देना है। अब जैसे जैसे देखो बाबू, जैसे जैसे n का मान पुट करेंगे तो ये टोटल का मान 1 पुट करेंगे तो 1 से भाग देंगे, 2 पुट करेंगे तो 4 से भाग देंगे, 3 पुट करेंगे तो 9 से भाग देंगे। तो बताओ भाग देंगे तो ऊपर वाला मान कमेगा, और मान कम रहा है तो निगेटिव वाला में है, तो जैसे जैसे निगेटिव वाला मान कमेगा तो टोटल मान बढ़ेगा। कैसे? तो हम बोले -10 ज्यादा कि -1 ज्यादा? -1 है। माइनस वाला जितना ज्यादा मान कम होगा उतना ही में अधिक होगा। तो हम बोलेंगे, अगला ने बताया कि जैसे जैसे हम नाभिक से दूर जाएंगे ऊर्जा का मान क्या होगा? बढ़ेगा। ऊर्जा का मान क्या होगा? तो हम बोलेंगे ऊर्जा के दृष्टिकोण से, एनर्जी के दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा एनर्जी किसका होगा? के का। तो हम बोलेंगे सबसे ज्यादा एनर्जी किसका होगा? के का, फिर एल का, फिर एम का, फिर एन का, डॉट डॉट डॉट। तो हम बोलेंगे नाभिक से दूर जाएंगे तो ऊर्जा का मान बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। तो बोलेगा सबसे ज्यादा ऊर्जा कौन कक्षा का होगा? एक। और एक पहला कक्षा को कौन लेटर से बताया? के से। बोलेंगे के से ही क्यों स्टार्ट किया? तो बोलेंगे उसका दोस्त का नाम कैमस था और उनके नाम को अमर करने के लिए, अपने दोस्त के नामों को स्मरण में रखने के लिए उन्होंने परमाणु के ऑर्बिट को, एटम के ऑर्बिट को उन्होंने संकेत में कहां से स्टार्ट किया? के से। जनरली कोई पूछ लेगा कि अरे यार ए से कायम किया, डी से कायम किया, नहीं, तो उसके पीछे एक राज था। नहीं, अब आगे आइए। इसका कहने का मतलब हुआ बाबू कि के का ऊर्जा ज्यादा। ध्यान देंगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे तो ऊर्जा स्तर क्या होगा? अब ध्यान देना है। अब एक फोटोन होता है, एक फोटोन है और एक क्वांटम है। क्वांटम, अब समझना है फोटोन और क्वांटम क्या होता है।
फोटोन और क्वांटम क्या होता है उसके बीच में हम लोग समझेंगे डिफरेंस। क्वांटम क्या होता है और फोटोन क्या होता है जो समझना है। अब कहता है बाबू कि जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो वह इलेक्ट्रॉन को निकालता है। क्या करता है? जैसे समझना है कि हम बोले कि अभी हम बोले कि एन का मान, अगर ध्यान देना फार्मूला देखिए ना एनर्जी का, एन का मान जैसे जैसे बढ़ेगा तो ये पूरा ऊर्जा घटेगा, तो माइनस वाला मान घट रहा है तो बढ़ नहीं रहा मान। तो हम बोलेंगे बताइए -10 ज्यादा कि -8 ज्यादा कि -1 ज्यादा? जैसे जैसे नाभिक से दूर जाएंगे कि माइनस वाला मान कमते जाएगा, तो कमते जाएगा तो एनर्जी का मान तो बढ़ेगा ही। तो हम बोलेंगे एनर्जी लेवल जो होगा वह एनर्जी लेवल सबसे कम किसका होगा? उसके बाद अब समझना, इलेक्ट्रॉन एन में है, क्या इलेक्ट्रॉन कहां है? और ई जाना चाहेगा एल में, तो बताओ ऊर्जा किसका ज्यादा है, एन का कि एल का? ऊर्जा एन का ज्यादा है, तो एल में जाने के लिए तो कम न ऊर्जा चाहिए, तो ये कम ऊर्जा चाहिए तो ये ऊर्जा का त्याग करेगा। ये ऊर्जा का क्या करेगा? तो हम बोलेंगे यह ऊर्जा का त्याग करेगा, और जो ऊर्जा त्याग करेगा उसी ऊर्जा को हम फोटोन बोलेंगे, स्मॉल पॉकेट ऑफ एनर्जी, स्मॉल पॉकेट ऑफ एनर्जी। तो हम बोलेंगे जब कोई इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट से इंटरनल में जाता है, हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी में जाता है, तो एनर्जी को क्या करेगा? रिलीज। एनर्जी को क्या करेगा? रिलीज। और वह एनर्जी को क्या कहेंगे? फोटोन। वह एनर्जी को क्या कहेंगे? अब उसका विपरीत जरा सा सोचना है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन इसमें, अब इससे आना चाहता है वह एम, तो बताओ के का ऊर्जा ज्यादा कि एम का ऊर्जा ज्यादा? एम का ऊर्जा ज्यादा, तो एम का जब ऊर्जा ज्यादा रहेगा तो बाबू उसका 5 है, इसका 15 है, तो 15 ऊर्जा जब होगा तभी नहीं आएगा। तो हम बोलेंगे ई वाला इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा की आवश्यकता होगा, यह ऊर्जा को एक्सेप्ट करेगा, और जो ऊर्जा को एक्सेप्ट करेगा उस ऊर्जा को हम क्या कहेंगे? क्वांटम। क्या कहेंगे? क्वांटम कहेंगे। तो बोलेंगे क्वांटम और फोटोन दोनों ऊर्जा का ही रूप है। क्वांटम और क्वांटा या क्वांटा उसको बोलिए, क्वांटम नंबर आगे पढ़ेंगे तो हम बोलेंगे कि फोटोन या क्वांटा, कौन? फोटोन या क्वांटा, ये दोनों किसका रूप है? ऊर्जा का। किसका रूप है? ऊर्जा का रूप है। अंतर बस यही है कि जब रिलीज करेगा तो उसको क्या बोलेंगे? जब रिलीज करेगा तो क्या बोलेंगे? लेकिन जब यह एक्सेप्ट करेगा तो किसके रूप में? क्वांटा के रूप में। एक्सेप्ट करेगा किसके रूप में? क्वांटा के रूप में। लेकिन रिलीज करेगा किसके रूप में? रिलीज करेगा किसके रूप में? तो माने रिलीज दोनों ऊर्जा का ही रूप है, लेकिन दोनों ऊर्जा का रूप रहते हुए भी अलग अलग है। जैसे अब उजला रंग का रसगुल्ला नजर आ रहा है तो रसगुल्ला बोल दिए, अब पियर का रंगवा में डाल के निकाल देंगे तो राजभोग हो जाएगा। है रसगुल्ले वाला मटेरियल, लेकिन जरा सा चेंजिंग हो गया, जरा सा क्या हो गया? चेंजिंग हो गया। आई बात समझ में? वही आलूआ को सिझा के सब्जी बना दो तो आलू दम हो गया, अब पकड़ के गूंद दो तो चोखा हो गया। मटेरियल तो दोनों सेम ही है हो। तो इसी प्रकार दोनों ऊर्जा का निकला हुआ रूप है। याद रखना है कि एक कहलाता फोटोन और एक कहलाता क्वांटम। तो अगला रदरफोर्ड ने क्या बोला कि नील्स बोर ने क्या बोला कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी में जाता है, कहां से? तो हम बोलेंगे हाई एनर्जी लेवल से कूदता है, लो एनर्जी में जाता है, तो किसके रूप में? तो फोटोन के रूप में। किसके रूप में? फोटोन के रूप में निकालता है। और अगर लो एनर्जी लेवल से
हाई एनर्जी लेवल में जाता है तो वो जो ऊर्जा निकालेगा वह किसके रूप में निकालेगा? क्वांटा के रूप में। किसके रूप में निकालेगा? तो इसमें क्या करेगा कि फोटोन जो होगा यह फोटोन में ऊर्जा निकलेगा, लेकिन क्वांटा में ऊर्जा को क्या करेगा? ग्रहण करेगा। ऊर्जा को क्या करेगा? ग्रहण करेगा। आशा करते हैं कि दोनों पॉइंट समझ में आ गया होगा। फिर से 5-6 पॉइंट दिया बोर महोदय ने मुख्य रूप से। तो बोर का मॉडल कब आया? किस पर आधारित है? पथ को उन्होंने क्या बोला? सूचित क्या चीज से किया? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना बताया? 2s पर। कितना बताया? तो पहला में कै गो, दूसरा में, तीसरा में, चौथा में, पांचवा में। उसके बाद उन्होंने बोला कि कौन कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमेगा जिसका एनडीआर का मान NH बटा, जहां n का मान 1 2 3 4 5 होगा, n का मान बराबर 2 पाई NDR बटा, जहां पाई क्या है? अपरिमेय संख्या 3.1416 और h का मान क्या है? 6.626 गुना 10 के पावर माइनस 24। ऊर्जा का मान क्या होगा? माइनस RCH बटा NS पर। यानी कि ऊर्जा ऑलवेज क्या होगा? ऑलवेज क्या होगा? ऑलवेज क्या होगा? जहां n का मान 1 2 3 4 होगा, h का मान 6.626 माइनस 10 के पावर माइनस 34 जूल सेकेंड होगा। c क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट। c क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट कितना किलोमीटर पर सेकेंड। और r क्या है? रिडबर्ग कांस्टेंट। r क्या है? रिडबर्ग कांस्टेंट, जिसका मान कितना होता है? 1.09 गुना 10 के पावर 7, 10 के पावर 7 पर मीटर पढ़ेंगे। ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 2n²। आउटर ऑर्बिट जब पूछ देगा तो कै गो? 8। कै गो? 8 गो। जैसे जैसे नाभिक से दूर जाएंगे ऊर्जा का मान क्या होगा? ऊर्जा का मान क्या होगा? तो बढ़ेगा। ऊर्जा का मान क्या होगा? अगला, जैसे जैसे नाभिक से दूर जाएंगे तो उसका रेडियस भी तो बढ़ेगा। पहला कक्षा का कम होगा तो सबसे छोटा रेडियस k का, उसके बाद L का, उसके बाद M का, उसके बाद N का, डॉट। मतलब नाभिक से दूर जाने पर, नाभिक से दूर जाने पर त्रिज्या का मान भी क्या होगा? बढ़ेगा। और उसका ऊर्जा का मान भी बढ़ेगा। जब ऊर्जा का मान बढ़ेगा तो बाहर वाला हाई एनर्जी लेवल से अगर लो एनर्जी में आना चाहेगा तो ये ऊर्जा को क्या करेगा? डोनेट करेगा, रिलीज करेगा। और वह जो ऊर्जा रिलीज करेगा उस ऊर्जा को क्या बोलेंगे? फोटोन। क्या बोलेंगे? तो बोले फोटोन एंड क्वांटम अ स्मॉल पॉकेट ऑफ एनर्जी है। अ स्मॉल पॉकेट ऑफ। और जब कोई इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी लेवल से हाई में आना चाहेगा, लो से हाई में आना चाहेगा तो उसको क्या चाहिए? जैसे आप सिनेमा हॉल गए होंगे, एकदम बालकोनी वाला सीट का ज्यादा पैसा लेता है, एकदम पर्दा के आगे चल जाइए, मुड़ी ऐसे करके देखिए तो बोलेगा मात्र 20 रुपया में। लेकिन बोलेगा भैया हम 20 रुपया वाला टिकट नहीं चाहिए, हमको पीछे वाला चाहिए, तो बोलेगा और पैसा दे तभी नहीं जाएगा पीछे हो। तो मैंने कम रहेगा तो उसको और दे उतारिए।